नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और अरीफ नगर की जानिब से ये जो है एहतजाजी जुलूस फ़लस्तीन की हमायत में इसराइल के ख़िलाफ़, जहां 121 कंट्री एक तरफ है वहां 22 कंट्री मुखालफत में है। यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी जनरल काउंसिल ने बैठक की है और सभी लोग फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मैंडेट दिया है। लेकिन जालिम इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाया है, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मेहर मंजिल से। और देखिए कि एक काफिला बच्चियों की शक्ल में आ रहा है। पूरा एक हुजूम है, एक अच्छी खासी तादाद जो फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल के मुखालिफ ने जो जुल्म सितर पर ब्रिगेड डाला हुआ है फ़लस्तीन पर, और हर किसी की मुमकिन ये कोशिश कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी अवाम जो है गुस्से में है। पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया, 121 ममालिक फ़लस्तीन की हिमायत में हैं, जबकि चंद यूरोपियन ममालिक फ़लस्तीन की मुखालफत में है, इसराइल के साथ है। और इस तरह से देखेंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लोग। और ये देखिए लाखों की तादाद, मौलाना इरफान, गुफरान और पूरी टीम एक तादाद है, लोगों का एक जमगफीर। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट पर। फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया एक जानिब 121 ममालिक फ़लस्तीन की हिमायत में हैं, जबकि कुछ चंद ममालिक यूरोपियन कंट्री जो फ़लस्तीन के मुखालफत में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी फ़लस्तीन की हिमायत कर चुका है, लेकिन जालिम हुकूमत इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला जारी रखा है। और ये आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट की मस्जिद खुफदार खां मेहर मंजिल में ये जुलूस की एक शक्ल, एक जमगफीर, लोगों की एक अच्छी तादाद, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में फ़लस्तीन की हिमायत में, फ़लस्तीनियों पर, मजलूम बच्चों पर, औरतों पर, ख़वातीन पर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है। तकरीबन दिखाया जा रहा है कि यूरोप यूनियन एक तरफ है और मुस्लिम ममालिक की हर मुमकिन कोशिश की जंग बंदी हो। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आज के जुलूस को लेकर। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम लोगों का जो जुलूस निकला है, कामयाबी जुलूस निकला है, और इस जुलूस को हम लोग अपने मेहर मंजिल अलीफ नगर के जितने अवाम हैं उन सब लोगों की सराहना करेंगे कि उन लोगों ने दिल से ताउन किया है। और ये गुजारिश भी करेंगे हम सबों से कि आज ये मामला खाली मुसलमानों का ही नहीं है, मुसलमानों का मामला पूरे दुनिया में चल रहा है।
लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इंसानियत का भी मामला है। आज जिस तरीके से हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदू मुसलमान का लेके, आज फ़लस्तीन का भी मामला जैसा आया कि फ़लस्तीन का भी मामला में आज भी फ़लस्तीन के लोगों के का जो फ़िरका परस्त पार्टी है वो लोग उसके खिलाफ में रहते हैं, इजराइल के खिलाफ में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे मौलाना इरफान? आज ये जुलूस इंसानियत की हिमायत में निकली। आज इजराइल की बर्बरियत और इजराइल के जुल्म के खिलाफ आज हिंदुस्तान के लोगों ने, बल्कि गार्डन रीच के रहने वाले लोगों ने इजराइल के खिलाफ जो मोर्चा खोला और लोगों को पैगाम दिया कि हम इजराइल के खिलाफ हैं। और ये हिंदुस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही कि हिंदुस्तान हमेशा इजराइल के खिलाफ था, फ़लस्तीनियों के हक में था। लिहाजा आज एक एक हिंदुस्तानी इजराइल के खिलाफ और हिंदुस्तानी फ़लस्तीन की हिमायत में है। आज अगर अमेरिका को ले लीजिए या और दीगर ममालिक को ले लीजिए, अगर अमेरिका टेररिस्ट किसे कह दे तो टेररिस्ट नहीं हो सकता। अगर कल कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है, अगर कल अमेरिका कह देगा ये कश्मीर पाकिस्तान का है तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान मान जाएगा? हरगिज नहीं मानेगा, ना हिंदुस्तान का हिंदू मानेगा। आज अगर चाइना कोई हमारी सरहद में घुस जाए, वो अपने सरहद वो कहे कि हमारी सरहद है। मौलाना इरफान यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अस्पताल पे जो मजलूम फलस्तीनियों के अस्पतालों पर बमबारी किया गया, किस तरह से इंसानियत को शर्मसार करता है। ये अस्पताल पर एक नहीं कई सौ अस्पतालों पर हमला किया गया और कई सौ जानें चली गई। आज पूरी दुनिया तमाशा बन के देख रही है। आज निहत्ते लोगों की जानें जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बमों से शहीद हो रहे हैं। आखिर जो है पूरी दुनिया खामोश है। अगर कहीं पर देखना है तो फलस्तीन में जाकर आप देखें, 100 से जायद अस्पताल को जो है बमों से तबाह कर दिया गया। ये इंसानियत का खून हो रहा है और ये इंसान का खून हो रहा है, बल्कि नाम मुसलमान है लेकिन इंसानियत के खून से होली खेली जा रही है। मुस्लिम ममालिक से क्या अपील करना चाहेंगे? मुस्लिम ममालिक से हमारी यही अपील है कि आप पूरी दुनिया में एक पैगाम दे कि इजराइल इंसानियत के खिलाफ है, इजराइल मुजालिम कर रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल निहत्ते लोगों को मार रहा है, इजराइल जो है फलस्तीनियों के अस्पताल में ज़ेरे इलाज लोगों को बमों से शहीद कर रहा है। और मुस्लिम ममालिक एक हो और एक होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाए और ये पैगाम दे दे कि सुनो, अगर तुम्हारे साथ अमेरिका और लंदन है तो हम फलस्तीनियों के साथ हैं। आफ्ताब आलम रिजवी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फलस्तीनियों पर जुल्म की बच्चों पर जुल्म ढाया जा रहा है और देखा गया है कि अमेरिका में एक रिहायशी बच्चों को 6 साल के बच्चों को 26 चाकू मारा गया। क्या कहना चाहेगा आफ्ताब आलम रिजवी? अगर इस तरह के माहौल बनते रहे तो एक बच्चे नहीं बल्कि कई बच्चे इस तरह के हमले के निशाना बनाए जाएंगे। इजराइल यही चाहता है कि जहाँ कहीं भी मजलूम है, बेगुनाह है, उसको कत्ल किया जाए और उसकी ये पॉलिसी रफ्ता रफ्ता ज़ोर भी पकड़ रही है और उसके चपेट में अमेरिका जैसे मुल्क भी उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिसकी ताकत बड़ी होती है उसकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अमेरिका को चाहिए कि वो पूरी दुनिया को इंसानियत की निगाह से देखे और मुसलमान ही का ये मुद्दा नहीं बल्कि इस मुद्दे को इंसानियत की नज़र से देखा जाए और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को सही तौर पर बहाल किया जाए और फ़िलिस्तीनों का साथ दिया जाए। मुस्लिम ममालिक से क्या अपील करना चाहेंगे? मुस्लिम ममालिक खामोश बैठी हुई है, तमाशा देख रही है। वो खामोश बैठी है, शायद वो ये सोच रही है कि ये जो है उनके घर आग नहीं लगेगी, मगर ये तो होना चाहिए था कि उन्हें बोलना चाहिए था और पुरजोर तरीक़े से बोलना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है बल्कि ये देखे कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ ये काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत अफसोस की बात है जिस तरह से इसराइल ने गाजा के ऊपर रोजाना 300, 500, 1000 लोगों का जान जा रहा है। आज अमेरिका पता नहीं वो अंधा हो गया है, क्या हो गया ये पता नहीं। डेरी छोटा छोटा मासूम बच्चे का जान जा रहा है। अगर कोई आदमी किसी पे जुल्म करता है तो वो टेररिस्ट होता है, वो दहशतगर्द होता है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसके सामने कोई भी नहीं है। मगर अमेरिका को सोचना चाहिए, डेली रोजाना 200-300 हवाई जहाज से बमबारी, लाखों हजारों लोग मर रहे हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है। आज दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री ने हर मुल्क में उसके खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है, फलस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे? फलस्तीन जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे? फलस्तीन जिंदाबाद। तो देख रहे हैं नाज़रीन, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे आज के जुलूस को देखते हुए? आज जो हम लोग पूरा जो फलस्तीन में ज़्यादा से ज़्यादा सबको दहशतगर्द हो रहा है, सब लोगों पे, बच्चे लोगों को
बच्चे लोगों को मारा जा रहा है, मासूम को काट दिया रहा, कोई भी दूसरा इतना। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द गिरोन जेरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट पर अब चुके एहतजाज यहाँ पर इख्तिताम होगा दुआ के साथ, और मौलाना यहाँ पर दुआ करेंगे और फ़लस्तीन के लोग जितने भी शहीद हुए उनके लिए दुआएं होंगी, और फ़लस्तीन में जल्द से जल्द जंग बंदी हो, अमन और शांति कायम हो, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम हो। ये अदारे का यही मकसद है और इस्लाम का यही पैगाम है, पूरी दुनिया में अमन और शांति हो और फ़लस्तीन में भी अमन और शांति हो। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। मालिका बंदा नवाजा कारसाजा खुदावंदा शाह करीमा मालिका बादशाह, हम तेरे आजिज बंदे रब्बे करीम तेरी ताकत पर भरोसा करते हैं खुदाया, तो हम बेबस मुसलमानों की मदद फरमा। जालिमों का जुल्म बढ़ रहा है, शरीर लोगों का शर बढ़ रहा है खुदाया, उनके फितना और फसाद से मुसलमानों जिस तौर पर फिलिस्तीन में और दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में मुसलमानों को सताया जा रहा है, रब्बे करीम को मुसलमानों की मदद फरमा, मुसलमानों को इस्तिकामत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा। करीम जिस तौर पर तूने मैदान बद्र में अपने महबूब बंदों की हिफाजत फरमाई, उनकी मदद फरमाई, आज भी तेरी मदद की जरूरत है रब्बे करीम, तो अपनी मदद नाजिल फरमा, अपनी नुसरत नाजिल फरमा। तूने कल भी मुसलमानों को फतह व नुसरत अता फरमाई, आज भी तू मुसलमानों को फतह याबी अता फरमा। अल्लाह अपने नबी की उम्मती की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, वहाँ जितने भी लोग शहीद हुए खुदाया तू उन्हें बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। तू इस्राएली बर्बरियत और उसकी हिमायतों को निस्त नाबूद फरमा, मुसलमानों का बोलबाला फरमा, दुश्मनों का मुंह काला फरमा, अपनी कुदरत के जलवे दिखा, ताकत के जलवे दिखा, खुदाया फजल फरमा, करम फरमा। उन्होंने जिस तरह से अपने नबी के नवासों के चाहने वालों को खुदाया मैदान करबला में कामयाबी अता फरमा, इसी तौर पर मुसलमानों को पूरी दुनिया में कामयाबी मुझे फजल करते नहीं लगती बात, ना हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। रब्बे करीम हमारे मुस्लिम ममालिक जो अब तक खामोश है खुदाया उन्हें हक के साथ देने और हक बोलने की तौफीक मालिका, अगर वो हक ना कह पाए खुदाया तो उन्हें उनके ओहदे से माजूल फरमा और उनके बिल मुकाबिल कोई हिम्मत वाला पैदा फरमा। खुदाया जितने भी इस्लामी ममालिक खामोश है खुदाया उनकी बादशाहत को खत्म फरमा दे, खुदाया उनकी हुकूमत को भी खत्म फरमा दे, या तो उन्हें हक की तौफीक अता फरमा या उनका मध्य मुकाबिल कोई हक वो पैदा फरमा। खुदाया बहक बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा दावतम रकुनी वर कबूल मनोदस्त दामाने आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। फलस्तीन 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 का मुसलमान, फलस्तीन का मुसलमान तुल मुक़द्दस तुल मुक़द्दस तुल मुक़द्दस मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद इस्लाम इस्राइल मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद फलस्तीन का मुजाहिद फलस्तीन का मुजाहिद फलस्तीन का मुजाहिद फलस्तीन के मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।